नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर education@msr। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। लगता है किससे बात करना है, लगातार 10th क्लास में फेल हो रहे, लगातार 12th क्लास में फेल हो रहे, करियर मिसगाइडेड है, किधर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। 12th क्लास पास हो गए तो अभी ग्रेजुएशन में क्या लेना चाहिए, मैं वर्किंग हूं, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे कैसे एजुकेशन लेना है, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी में, क्या घर बैठे एग्जाम देने का मौका मिलेगा ग्रेजुएशन में? हाँ जी, मिलेगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी 12th क्लास में परसेंटेज कम आ गए, कैसे हम बीबीए में एडमिशन ले, बीकॉम में एडमिशन ले, बीए में एडमिशन ले, कैसे ले, और साथ में जॉब का एक्सपीरियंस भी कैसे ले, ये सारी बातें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। कुछ भी लगता है कि आपको कोई बात करनी है एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, जो हेजिटेट करते हो आप कहीं बात करने से, आप हेजिटेट करते हो किसी इंस्टीट्यूट से बताने में, आप हेजिटेट करते हो अपने पेरेंट्स से बताने में, आप हमसे बात कर सकते हो। मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो भटके हुए थे, इधर उधर मूव कर रहे थे, उनको रियल में पता नहीं होता है कि करना क्या है। ऐसी कंडीशन में हम लोग आपके पास आते हैं और आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं। आज के जमाने में जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी निकल सकता है, वीडियो कॉलिंग पर भी बात हो सकती है, तो काउंसलिंग किसी भी तरीके से भी हो सकती है। आपकी बात हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और वो सारी रास्ते निकालेंगे जिससे आप की प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके, समझाया जा सके और रास्ता निकाला जा सके। इसी कड़ी में पहली बात, एनआईएस का रिजल्ट जो आया था आरएल में ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का रह रहा है तो आप रीजनल सेंटर जाकर सुलझाओ। कल भी एक अजूबा हुआ, एक बच्चे को फेल दिया था, उस बच्चे को कल वापस पास भी दे दिया। कुल मिला के कहानी कुछ समझ से बाहर है। तो थोड़ा सा अगर अभी भी कंफ्यूजन है रिजल्ट के अंदर, अगर अभी भी क्लियरेशन नहीं है, तो एक दो दिन में अभी भी कुछ सुलझ रहा है। पास फेल परसेंटेज, कोई सब्जेक्ट में फेल दिया, किसी सब्जेक्ट में अभी भी आरएल लगा हुआ है, तो एक दो दिन में सुलझ सकता है। 10 तारीख तक वेट करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, देखो बोर्ड ने बोला कि मैंने आरएल सारे सुलझा दिए, उसके बावजूद भी एक दो आरएल जो उनके सामने आ रहे, जिनमें बहुत छोटा मोटा मैटर है, वो सुलझा रहे। उसके बाद अगर स्टिल परसिस्ट रहता है ये प्रॉब्लम, तो आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए। अभी वाले क्यों कांटेक्ट करना चाहिए? अगर किसी का टीओसी का मैटर है, किसी के एडमिशन के थ्रू प्रॉब्लम आई है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को आरएल है तो इनको तो डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। टीओसी के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो देना ही पड़ेगा। लेट फीस का अगर रिसिप्ट चाहिए तो जब जाओगे रीजनल सेंटर पर तो वो क्लियर बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, कैसे सुलझाना है, क्या चाहिए उनको, ऑन द स्पॉट देके क्लियर करो। छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है तो उनको सुलझा लो। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो वो तो बोर्ड ही सुलझाएगा। तो रीजनल सेंटर से अगर कुछ सुलझने वाला हो तो सुलझा लो। फिलहाल डिजी लॉकर पर मैटर है कि डिजी लॉकर पर रिजल्ट कब आएगा। डिजी लॉकर पर रिजल्ट नेक्स्ट वीक आएगा, क्योंकि आरएल ने सारा बंटा धार कर दिया। ये बहुत पहले आ चुका होता, आरएल ने इनको लटका के रखा, इनको कोई काम करने ही नहीं दिया। आरएल ही सुलझाते जा रहे, अभी भी आरएल सुलझा रहे, छोटे मोटे आरएल अभी भी सुलझा रहे। टेक्निकल में अगर आप रीजनल सेंटर को जा रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दे रहे हो, तो उसको भी वो सुलझा रहे हैं। तो वो हर दिन अपडेट में चल रहा है। प्रॉब्लम है, टीओसी की प्रॉब्लम है, लेट पेमेंट की प्रॉब्लम है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करी, तो ये सब चीजें रीजनल सेंटर पर जाके जमा कर पाओगे और क्लियर कर पाओगे और पूछ पाओगे अपनी प्रॉब्लम को। तो मेरी बात है कि ये सब चीजें सुलझाने के लिए रीजनल सेंटर तक जाओ, इस मामले को जल्दी निपटा दो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो। अगर बोर्ड की साइड से कुछ प्रॉब्लम है तो बोर्ड तो डिसीजन 10 फरवरी तक अपना सब क्लियर करेगा। बैकलॉग डेली कुछ ना कुछ बोर्ड कर ही रहा है, कुछ ना कुछ बेहतर भी कर रहा है, उम्मीद में कि कुछ बेहतर हो जाएगा। अब हम लोग एक बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजी लॉकर अगले वीक में देगा। अभी उन्होंने बोला कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, मगर आरएल की वजह से डिले हुआ, तो नेक्स्ट वीक में उम्मीद करो। इन सब की वजह से हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट भी डिले होगा। वो कह तो रहे कि पहली बैच का जो रिजल्ट दिया था उसका तो मैं 15 फरवरी अनवर्ड रिलीज करेंगे, मगर हमको भरोसा नहीं, क्योंकि इतना आरएल का मैटर है, इतने बच्चे बाद में पास हुए, इन सब का क्या।
कुल मिला के हमको लगता है 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हार्ड कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, अगर और कोई आरएल में डिले नहीं हुआ तो। नेक्स्ट वीक में डिजी लॉकर में दे देंगे। इस वीक भी ये कुछ ना कुछ पीछे हट रहा है, अभी भी काम हुआ नहीं आरएल के चक्कर में। चलो एक और भी बात होती है, अप्रैल एग्जाम का क्या है, मार्च में डेट शीट आएगी, मार्च में ही प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होगा, अप्रैल में थियरी एग्जाम होगा, मई की फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक मैक्सिमम जाएगा, जून में रिजल्ट आएगा। तो अप्रैल 2026 के एग्जाम की तैयारी चालू है। जो लोग आरएल से क्लियर हुए, जिनमें एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी लगा है, तो एग्जाम फीस का पोर्टल ओपन है, प्लीज भर लो। कुछ दिक्कत आ रही है कि एग्जाम फीस भर नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत है कि आप ये कर नहीं पा रहे हो, आप हम लोगों को अप्रोच करो। और दूसरी बात, टीएमए की डेट एक्सटेंड हो गई, फरवरी तक भी चले गए। जनवरी जो 31 को खत्म हो रहा था टीएमए का लास्ट डेट, वो फरवरी तक एक्सटेंड हो गया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है टीएमए को लेके, एग्जामिनेशन फीस को लेके, रिजल्ट को लेके अभी भी कुछ संशय है, कंफ्यूजन है, बात कर सकते हो, मैसेज करो, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और रिजल्ट पर बात करेंगे। कई बार अनएक्सपेक्टेड होता है, हम लोग बोलते हैं कि आरएल में 2-4 दिन लगेगा, हो सकता है कि आज ही उनके हाथ में आपका आरएल मैटर हो, छोटा मोटा मैटर हो, आज ही सुलझा दे शाम तक। इसीलिए आप अपना रिजल्ट हमेशा देखते रहो, बार बार देखते रहो। आरएल के मुद्दे जो सुलझे नहीं है, ज्यादातर वो है जिसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत है या फोर्ज डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रूफ कर दिया है। तो ये दोनों ही कहानी है कि आपने डॉक्यूमेंट या तो दिए नहीं या तो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, दोनों के बीच में फंसा पड़ा है। तो कुछ रीजनल सेंटर जाके क्लैरिफिकेशन करना चाहते हो तो कर लो, फटाफट कुछ उनको डॉक्यूमेंट चाहिए तो दे दो, खत्म करो इस मुद्दे को। अगर उनके पास छोटा मोटा मुद्दा होगा तो वो 2-4 दिन में सुलझा देंगे, 10 फरवरी तक ये सब वो क्लियर करेंगे ही करेंगे। फिर भी आपको लगे कि टीओसी का दिक्कत है, हार्ड कॉपी मार्केट आपने भेजी ही नहीं है, तो जरूर जाके भेजो, जरूर जाके सबमिट करो, बाय हैंड सबमिट करो तो ज्यादा बेहतर है। साथ में लेट पेमेंट भी, फीस भर के उसकी भी स्लिप, एडमिशन फॉर्म और साथ में ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट जो टीओसी के लिए चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी फेल हुए वो सब एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए। पब्लिक पोर्टल खुल गया है आरएल वालों के लिए, आप भर पाएंगे। मगर जिनका यूएफएम केस लगा है वो एग्जाम फीस नहीं भरेंगे, उनका पब्लिक पोर्टल नहीं खुला है, ऑन डिमांड का भी चांस उनको नहीं दिया है। ऐसे लोग वेट करेंगे, लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। मई जून में वो एग्जामिनेशन फीस भरेंगे, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे पाएंगे 2026 में। अभी हम लोग लगातार बात करेंगे अप्रैल एग्जाम के लिए, अप्रैल 2026 के लिए। कल से हम लोग सब्जेक्ट पर बात करेंगे, सिलेबस पर बात करेंगे, एग्जामिनेशन पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल पर बात करेंगे, ये लगातार बात करेंगे। अगर आप दूर दराज कहीं भी रहते हो, आपको लगता है कि ग्रेजुएशन में अभी बीए में एडमिशन लेना, बीकॉम में लेना है, बीबीए में लेना, बीसी, आप लोग डायरेक्ट बात करो हम लोगों से, नीचे नंबर है, कॉल करो, हम लोग आपको एडमिशन देंगे। इंडिया में कहीं भी रहते हो, ऑनलाइन मोड में बीए का एग्जाम, बीबीए का एग्जाम, बीसीए का एग्जाम, बीएससी का भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में आ गया है और ये सब नाइक यूनिवर्सिटी को मिल गया। यूजीसी के साइट पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा, डेब कार्ड बनेगा, अपार कार्ड आपका जो पिछला वाला वो लिंक होगा ताकि सारा डेटा डिजी लॉकर के साथ अटैच हो जाए। फिर आपका एडमिशन होगा, आईडी और पासवर्ड यूनिवर्सिटी देगी, आपको एक लॉगिन पेज देगी, उसके अंदर आपकी आईडी भी डालेगी, साथ में आपकी जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो सब उसके अंदर होगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका उसी में होगा। आप उसी के थ्रू लॉगिन करोगे, स्टडी कर पाओगे, पढ़ा, जो भी प्रॉब्लम है सबको सुलझा पाओगे। 10th क्लास अगर लगता है कि अब आपके बस का नहीं है, आपको लगता है काफी टाइम हो गया पढ़ाई का, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, आप हम लोगों से बात करो। हम लोग एडमिशन से लेके एंड तक आपके साथ चलेंगे। क्या जरूरी सब्जेक्ट्स हैं, कि कौन से सब्जेक्ट इजीली पास हुआ जा सकता है, हमारी गारंटेड बैच में डालेंगे। आपको कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि आप क्लियर हो पाओ। 12th क्लास में भी सिमिलर स्टोरी है, आपको पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सिर्फ देना है। आप आज की तारीख में बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी, क्या करें, हम लोगों से मिलो, हम लोग करेंगे एक प्लान आउट तरीके से, उतनी स्टडी के लिए जाएंगे जो पॉसिबल है। हमारी गारंटेड बैच आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़ाएगी, आपके साथ बैठ के वर्कआउट करेगी, फाइनली एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे।
आपको लगता है कि ग्रेजुएशन कैसे करें, पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे जाएं, कभी किसी जमाने में बीए बीच में छोड़ दिया, बीकॉम बीच में छोड़ दिया, बीबीए बीच में छोड़ दिया, एमबीए नहीं कर पाए, अगर किया होता तो आज प्रमोशन मिलते। ऐसे हालातों में आप हम लोगों से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, हम लोग आपको कॉल करेंगे। अपने वो डॉक्यूमेंट दिखाओ जो आपने यूनिवर्सिटी में छोड़ा था, जहां तक आपने पढ़ के छोड़ा वो दिखा दीजिए, जितना कर चुके हो वो बता दीजिए। उसके आगे का रास्ता हम लोग 100% करेंगे, कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम, कैसे भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि कोई एक मेंटोरशिप होना चाहिए जो हमारी बात सुने, समझे और उसका सोल्यूशन निकाले। हम लोग इस पर काम कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं। अगर आप हमको बताते हो तो आपकी काउंसलिंग की जरूरत है, हम लोग करेंगे। आपसे बात करने की जरूरत है, करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट में बहुत प्रॉब्लम है, वापस से रिसाइकल करने की जरूरत है, वो भी करेंगे। वापस से स्टडी करने की नौबत आई, वो भी करेंगे। कुछ चीजों में टाइम लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा। हमारी तरफ से एक अच्छा ब्रेन इसके ऊपर काम करेगा और सब लोग मिलकर के एक बेहतर रास्ता निकालेंगे। जो हो सकता बेस्ट वो करेंगे। अभी 2-3 बातें फटाफट क्विक देख लेते हैं। पहली बात, आरएल का रिजल्ट ऑलमोस्ट निकल चुका है। कुछ बच्चों का भी निकल रहा, छोटे मोटे हैं उनको भी निकाल रहे। डॉक्यूमेंट में लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, दे देना चाहिए रिजल्ट, उनको दे रहे। हर दिन उनको सुलझा रहे। 10 फरवरी तक वेट करो, थोड़ा पेशेंस भी रखो। साथ में अगर आपको खुद पर विश्वास है कि टीओसी के लिए हार्ड कॉपी आप दे नहीं पाए हो, कुछ डॉक्यूमेंट फेक है, तो प्रॉब्लम है। बोर्ड इसके ऊपर बहुत संजीदा है, फेक डॉक्यूमेंट को ठीक से देख रहा है। दूसरी बात, अगर आपने टीओसी के डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो रीजनल सेंटर जाके फटाफट जमा कराओ। तो ये जो काम करने हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, उससे बचाव नहीं हो सकता। कुछ बड़े एलिगेशन है तो आप रीजनल सेंटर में जाके बात कर सकते हो, वो लोग आपको देखेंगे कि रियल मुद्दा है क्या। फिर भी 10 फरवरी तक वेट करने की फिर भी सलाह है। छोटे मोटे मुद्दे होंगे तो सुलझा देगा बोर्ड। डीजी लॉकर नेक्स्ट वीक में। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। कुछ भी प्रॉब्लम मीन्स नीचे नंबर है, कॉल करो, मैसेज करो। जो भी डॉक्यूमेंट हाथ में उसे हमें भेजो, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें बेहतर ऑप्शंस होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।